हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम संस्कृत शिक्षण विधियों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो पढ़ेंगे। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने संस्कृत शिक्षण विधियों के क्वेश्चन जो पार्ट 1 था उसमें 25 क्वेश्चन देखे थे और 25 क्वेश्चन आज हम देखेंगे। और जो आज क्वेश्चन पढ़ेंगे वो पिछले ईयर्स में जो रीट के एग्जाम हुए थे उनमें आए हुए क्वेश्चन है। तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भावाभिव्यक्ते सर्वोत्तम साधनम विद्यते। भावाभिव्यक्ति के सर्वोत्तम साधन है। भाव अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है? भाषा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है। आगे है 27 क्वेश्चन, संस्कृत शिक्षण से प्रयास से सह्यात। संस्कृत शिक्षण का प्रयास कैसा हो? बहुमुख हो। ऑप्शन डी इसका आंसर सही है। अब जो ये बहुमुख से आप क्या समझे कि जो संस्कृत शिक्षण है उसको चाहे मौखिक करवाओ, अनुकरण करके करो, जितना हो अच्छी तरह से पढ़ाओ, तो ये बहुमुख होना चाहिए संस्कृत शिक्षण। आगे है क्वेश्चन नंबर 28, अभिनय कतिविधो भवति। अभिनय के कितने प्रकार होते हैं? तो अभिनय 4 प्रकार का होता है, पता होगा आपको। और 4 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला है वाचिक, सेकंड है आंगिक, थर्ड है आहार्य और फोर्थ है सात्विक। वाचिक का अर्थ है वाणी के माध्यम से उतार चढ़ाव, आंगिक का मतलब है हाव भाव, और आहार्य का मतलब है वेशभूषा, और सात्विक का मतलब है अनमोल वचन। इस प्रकार से अभिनय 4 प्रकार का होता है, चतुर्विधा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, वस्तुनिष्ठ परीक्षायाः प्रकारः भवन्ति। वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रकार होता है, कैसा प्रकार होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षा का? बहुसमाधान प्रश्नाः, रिक्त स्थान पूर्णम, सत्या असत्य निर्णय, उपयुक्त सभी। तो जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है उसके सभी प्रकार होते हैं। उसमें कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, रिक्त स्थान वाला भी आ सकता है, सत्य असत्य वाला टिक करने वाला भी आ सकता है, सही गलत वाला, और बहुसमाधान प्रश्न भी आ सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका आंसर सही होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 30, छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्र से परीक्षणम कर्तुम शक्यते। छात्रों के ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं छात्रों के ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण? परीक्षा के द्वारा हम कर सकते हैं। परीक्षा के माध्यम से तो कर सकते हैं हम छात्र के ज्ञानात्मक क्षेत्र के परीक्षण का। कैसे कर सकते हैं कि छात्र ने कितना सीखा है या नहीं सीखा, कितना आ रहा है उसको या नहीं आ रहा है। तो इसका हम मूल्यांकन परीक्षण के द्वारा ही पता लगा सकते हैं। ऑप्शन बी सही है इसका आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 31, संस्कृत भाषा शिक्षणानां विकासः भवेत्। संस्कृत भाषा शिक्षण का विकास होना चाहिए। किसके द्वारा होना चाहिए? कौशली, कौशल के द्वारा। आगे है क्वेश्चन नंबर 32, बालकेषु कल्पना शक्तेः विकासः भवति। बालक की कल्पना शक्ति का विकास होता है। किससे होता है? कथा कथन विधिना, कहानी कहने के द्वारा बालक की कल्पना शक्ति का विकास होता है। कहानी कहने के माध्यम से बालक की कल्पना शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 33, संस्कृत भाषा शिक्षणे अनुवाद विधिक उच्यते।
संस्कृत भाषा शिक्षण में अनुवाद विधि कही जाती है। किस विधि को हम अनुवाद विधि कहते हैं? तो जो भंडारकर विधि है वो अनुवाद विधि है। ऑप्शन सी इसका आंसर सही है। आगे है 34 क्वेश्चन, गुरु मुखम इति साधनम विद्यते। गुरुमुख इसका साधन माना जाता है। तो इसका साधन है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल इसका साधन है। और ये गुरुमुख है, यानी जो गुरु बोलेगा जब भी तो आप सुनोगे, तो ये श्रवण कौशल है। गुरु बोलेगा और आपको सुनना है तो श्रवण कौशल आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 35, शिक्षण विधि नाम समीकरणे उन्नति करने च सहायकम भवति। शिक्षण विधियों के समीकरण में शिक्षण विधियों के समीकरण में उन्नतिकरण में सहायक होता है। क्या होता है? मूल्यांकन। मूल्यांकन से ही हमको पता लग सकता है। ऑप्शन बी सही है इसका आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 36, भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्नो भवति। भाषा के अध्ययन के लिए अंतिम प्रयत्न होता है। क्या होता है? लेखनम। ऑप्शन बी इसका आंसर सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 37, संस्कृतम अस्ति। संस्कृत है। संश्लेषणात्मक भाषा है संस्कृत। आगे है क्वेश्चन नंबर 38, पाठ्य पुस्तक निर्माणे आंतरिक पक्षस्य सिद्धांते भवति। पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आंतरिक पक्ष के सिद्धांत होते हैं। रोचकता होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में, सौदेश्यता होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, पूर्वोक्त त्रयः अपि, यानी जो पहले ये तीनों कहे गए हैं ये सारे पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आंतरिक पक्ष में शामिल होने चाहिए तीनों। क्वेश्चन नंबर 39 है, शिक्षा क्षेत्रे उपचार इति शब्द से को अर्थ है। शिक्षा के क्षेत्र में उपचार, इस शब्द का अर्थ क्या है? तो इस शब्द का अर्थ है सर्वविधा दोषाणाम निराकरणम। सभी प्रकार के दोषों का निराकरण करना उपचार शब्द का अर्थ है। ऑप्शन सी इसका आंसर सही है। आगे है भाषायाः प्रमुख रूपेण प्रयोग है भवति। भाषा का प्रमुख रूप से प्रयोग होता है। किसमें प्रयोग होता है भाषा का? विचाराणाम आदान प्रदाने। विचारों के आदान प्रदान में भाषा का प्रयोग होता है। विचार विनिमय के वाचिक साधन को ही तो हम भाषा कहते हैं, जो हमारे विचार हम दूसरों के सब पास पहुंचाते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 41, शिक्षण विधि नास्ति। इनमें से शिक्षण विधि नहीं है। कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? सूक्ष्म शिक्षणम। जो सूक्ष्म शिक्षण है वो शिक्षण विधि नहीं है। और वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, भाषण विधि, ये सब शिक्षण विधियां हैं। और ये डी है सूक्ष्म शिक्षण, वो नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 42, द्रुत पाठस्य महत्वपूर्णम पदम अस्ति। द्रुत पाठ का महत्वपूर्ण पद है। कौन सा है महत्वपूर्ण पद? मौन पाठनम, मौन पठन। आगे है क्वेश्चन नंबर 43, संस्कृत अध्यापनस्य सर्वदर्शे साधनम विद्यते। संस्कृत अध्यापन के लिए सुनकर और देखकर साधन कौन से हैं? सुनकर और देखकर हम कौन से साधनों से संस्कृत का अध्यापन कर सकते हैं? दूरदर्शन है, जिसको हम देख भी सकते हैं और उसको हम सुन भी सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 44, संस्कृत भाषा शिक्षण समय नगर से भौगोलिकी
अधिगम साधनस्य स्थिति अनुगुतम कस्य प्रयोगे कर्तुम शक्यते। तो हम संस्कृत भाषा शिक्षण के समय नगर की भौगोलिक स्थिति को अधिगम सीखने के लिए किस साधन का प्रयोग कर सकते हैं? तो हम मानचित्र का प्रयोग कर सकते हैं। संस्कृत नगर की भौगोलिक स्थिति को सीखने का साधन है, जानने का वो मानचित्र है, उससे हम पता कर सकते हैं। ऑप्शन ए सही है इसका आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 45 शायद, यहाँ 45 पाएगा यहाँ पे। शिक्षण से सफलता निर्भरम भवति। शिक्षण की सफलता निर्भर होती है शिक्षकाणाम उपरि अभिभावकानाम उपरि। शिक्षकों के ऊपर और अभिभावकों के ऊपर, इन दोनों के ऊपर शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन सी सही है इसका आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 46। उत्तम शिक्षक है, कौन होता है उत्तम शिक्षक? जो छात्र को अध्ययन के लिए प्रेरित करे वो उत्तम शिक्षक होता है। देखो वैसे तो ये सारे ही होते हैं। सम्यक पाठयति, अच्छी तरह से पढ़ाता है। विषय पंडित भवति, अपने विषय में पंडित होता है, अर्थात उसको अपने विषय का ज्ञान होता है। संभाषण चतुर भवति। लेकिन इन सब में भी, तीनों में भी ये वाला ज्यादा उत्तम है, उत्तम शिक्षक का गुण है ये। तो ऑप्शन इससे सही हो जाएगा इसका आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 47। उपचारात्मक शिक्षणम किमु। क्या होता है उपचारात्मक शिक्षण? तो छात्राणाम समस्या दूरीभूता भवन्ति। बी है शिक्षणमिदं सुमागतेभ्यः दोषेभ्यः त्रायते। सी है छात्र शिक्षकयो नूतनाम स्फूर्ति जागृति। और डी है उपयुक्त कथनत्रयम सत्यम। जो ये तीनों हैं वो बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 48। शिक्षणस्य वातावरणम भवेत्। शिक्षण का वातावरण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। बच्चा को जैसे पढ़ने की इच्छा हो वैसे ही पढ़े वो, ये इसलिए इसका वातावरण स्वतंत्र होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 है। प्रत्यक्ष पद्धत्या दोषा नास्ति। प्रत्यक्ष पद्धति है शिक्षा की, उसका दोष कौन सा नहीं है? तो शुद्ध उच्चारण से अभ्यास है। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास प्रत्यक्ष पद्धति का दोष नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 50। लेखनस्य आवश्यकता अस्ति। लेखन की आवश्यकता होती है, क्यों होती है? भावनाम स्थिर रूप प्रदानाय, लेखन कौशल प्रदर्शनाय, स्मरण दृढ़ीकरणाय। भावनाओं को स्थिर रूप देने के लिए, लेखन कौशल का प्रदर्शन करने के लिए, स्मरण दृढ़ीकरण याद करने के लिए। तो इसमें हो जाएगा, ये तीनों सही है इसके ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 25 क्वेश्चन, और जो पार्ट 2 में पढ़े हैं हमने संस्कृत शिक्षण विधियों का पार्ट 2 है, उसमें हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। और जो एक क्वेश्चन है वो पहले पेपर्स में आए हुए हैं रीट के एग्जाम में, तो इनके आने के चांस हैं फिर से। तो आज का वीडियो आपको आई होप पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करो। मिलते हैं अगली क्लास में, और हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद।